नहीं रोटियां पूरियां हुए नहीं, कदे कोता है कदे कोता, खज्जल हुआ बच्चे। हमें तो बेघर कर दिया किसने, हमारा कारोबार खत्म कर दिया, हमारा सिस्टम सारा खत्म कर दिया। अस बमार होई जाचै तां बी अस इक दूए तरले करियै ते जन्ने आं। कोई होऐ घर जुड़दियां हैं ना, ओह् बेचारे घर नहीं होंदे हैं, ते होन बेचारे ते लेई जंदे, नहीं होऐ ते फिर असें मुश्किल होई जंदी। अब इन लोगों के लिए इतनी तंगी हो गई है, इतनी मुश्किलात का सामना ये लोग कर रहे हैं कि आज इनके बच्चों का आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया सरकार। हमें आज तक किसी ने भी हमारी सोच नहीं ली। कितनी सरकारें आई वो कितनी गई, लेकिन वहीं के वहीं रह गए। जम्मू से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बसे इस नंदनी गांव की तस्वीर हमेशा से कुछ इस तरह की नहीं थी। ये सुनसान सड़क और ये खंडर बनी दुकानें कभी हमारे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का सबसे व्यस्त बाजार हुआ करता था। घर से निकलते ही हम ये तय कर लेते थे कि चाय तो नंदनी जाके पियेंगे और यहाँ के मशहूर पनीर के पकोड़े और सरदार जी के राजमा चावल आप सबको ज़रूर याद होंगे। आज हम कोशिश करेंगे नंदनी में रह रहे लोगों से ये जानने की कि नेशनल हाईवे से कट जाने के बाद किन परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं। क्या नंदनी गांव के पास मूलभूत सुविधाएं भी हैं या नहीं। सर आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम तीर्थराम है जी। ये इस जगह पे हम खड़े हैं, नंदनी, पुरानी नंदनी इसको कहा जाता है जी। क्या सिचुएशन है आज यहाँ की, और इतने लोग आप इकट्ठा हो गए हैं? हाँ जी। क्या वजह है? वजह ये है जी, ये जो 4 लेन बनने की वजह के से ये टनल निकल के बिल्कुल कट ऑफ हो गए हम। ये नेशनल हाईवे जो 4 लेन की वजह से ना, ये तो हमें 4 किलोमीटर से ही हमें बिल्कुल डाइवर्ट हो गए। इतना पुराना स्टेशन है, जहाँ सदियों पुराना स्टेशन है, राजे महाराजों के टाइम का ये स्टेशन चल रहा है। जम्मू से आते हुए ये पहला हिली स्टेशन है जहाँ हम ये खड़े हैं। इसे नंदनी टनल बोलते हैं। ये नंदनी टनल बहुत पुराना स्टेशन है, मशहूर स्टेशन है ये। लेकिन वो डाइवर्ट होने की वजह से हमें जो भी बाहर से विजिटर आता है, हमारे रिश्तेदार आते हैं या कोई भी हमारे कोई कोलीग आते हैं, तो वो देखते जाते हैं कि हम नंदनी से होके जा रहे हैं, लेकिन वो बाद में वापसी पर बड़े मायूस होकर बताते हैं हमें, यार हम आपके स्टेशन से होके चले गए, लेकिन हमें आपका नंदनी का स्टेशन हमें नामो निशान नहीं मिला। उस वक़्त हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि देखो कितना सदियां पुराना स्टेशन होने के बावजूद भी हमारे बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, किसी को पता नहीं तक नहीं चला। वो वजह ये है कि इन रोड वालों ने, 4 लेन वालों ने हमें तो डाइवर्ट कर दिया, बिल्कुल हमें तो बेघर कर दिया, कि हमारा कारोबार ख़त्म कर दिया, हमारा सिस्टम सारा ख़त्म कर दिया। लेकिन इन्होंने हमारी ये तक नहीं सोचा कि इनका हमें कम से कम एरो लगा के हमें इनका स्टेशन बता दें कि जहाँ से नंदनी इस तरफ है, दाएं बाएं या कहीं भी, वो भी इन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। उसके बाद जो आज 2015 से जब हम डाइवर्ट हुए हैं, ये टनल जो निकल गए थे 4 लेन वाले, तो वो काफ़ी नीचे रह गए, हम ऊपर रह गए। और ये हमें आज तक किसी ने भी हमारी सोच नहीं ली। कितनी सरकारें आई वो कितनी गई, लेकिन वहीं के वहीं रह गए हम। हमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, हमारा कोई रास्ते का साधन नहीं है, कोई आने जाने का साधन नहीं है, हमें कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। ये जो सड़क है इस वक्त, सड़क की क्या हालत है? सड़क की बहुत बुरी हालत है, आप जाकर देख सकते हैं। तो 2-4 महीने पहले जहाँ रोड का काम लगा था, पिछले साल 23 में शुरू हुआ था, 24 में ख़त्म हुआ। पता नहीं कितने करोड़ों रुपए इन्होंने अब बिल्कुल वहाँ पर ख़त्म कर दे, लेकिन हमें कोई एक पैसे का बेनिफिट नहीं। हमारे पूरी रोड की हालत देख सकते हैं, हम मार लिए नज़र, कोई रोड का रास्ता नहीं हमारे पास। नीचे अननेसेसरी जहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर इन्होंने काम किया मन लगाकर, लेकिन हम तकरार ही करते रहते हैं, हम रिक्वेस्ट ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो स्टेशन है पदियों सा, यहाँ पर तो आप यहाँ नालियाँ बंद पड़ी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ बंद पड़ी हैं। जो पुरानी पुली थी, जो छोटी छोटी कलवर्ट, वो बंद पड़ी हैं। उनको पुरानी कलवर्ट को इन्होंने वहाँ से मलबा तक नहीं निकाला, नालियाँ वहीं पर बंद पड़ी हैं, वो नहीं निकाली इन्होंने। पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या कर दिया, अपनी मर्जी से जो किया कुछ। हमें उसका जो भी है ना, लाखों करोड़ों रुपया ने इन्वेस्ट किया, उसका हमें बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ। जी आपका नाम? मेरा नाम सीमा देवी है। सीमा देवी जी, की परेशानियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ग्राम? परेशानी तो सानू बड़ी ज़्यादा है, इतने टंडल की परेशानी भी सानू ज़्यादा है।
ਇਹ ਟਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇੰਨਾ ਗਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ बरसात नहीं, जो बरसात होनी अस टप्पी नहीं सकते इत्थों दा। ते सानूं मेन प्रॉब्लम पहले टनल दी है। दूआ ओह् रस्ता साढ़ा सारा खराब होआ दा खल्लू, जिसलै गड्डी चढ़दी उप्पर ओह् रस्ता जाने आह्ला साढ़ा, ओह् रस्ता साढ़ा बनी गेआ। ते त्रीया नंबर एह् रोड जेह्ड़ा खु'ल्लना चाहिदा, कोई बस बुस लग्गनी चाहिदी, जि'यां ई बस्सां सारा लग्गी दियां, इद्धर बी लग्गनी चाहिदी। इल्ले थोड़े इत्थे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? कुछ नहीं है इत्थे, तो आने जाने की कोई सुविधा नहीं है नहीं, सरकार ना दी? ना। तुसीं अगर आना जाना या पैदल जाओगे या अपनी गड्डी? पैदल अपनी गड्डियां साढ़ियां कुत्थै, साढ़े कम्म गै नहीं ने, अपनी गड्डियां कुत्थै न। अस बमार होई जाचै तां बी अस इक दूए तरले करियै ते जन्ने आं। कोई होऐ घर, जुंदियां हैन ओह् बेचारे घर नहीं होंदे हैन, ते ओह् बेचारे ते लेई जंदे, नेईं होऐ ते फिर असें मुश्कल होई जंदी जाने दी। थोड़ा नाम कलमेश मतलब केह् हालात न थोड़े ग्रां दे? खज्जल होआ दे बच्चे जेह्ड़े इत्थे दुकानां करदे ते हून खज्जल होआ दे, नेईं रुट्टियां पूरियां होए नेईं, कदें कुतै ते कदें कुतै खज्जल होआ दे बच्चे, केह् करना हून। ते फिर घर दा गुजारा कि'यां चलदा? इ'यां गै चेक करा दे बेचारे, ध्याड़ी धप्पा ला दे ते केह् करना। हां, ध्याड़ी लग्गै ते होई गे ते नेईं लग्गै ते इ'यां बच्चे निक्के निक्के खज्जल होआ दे बेचारे। स्कूल जेह्ड़े निक्के निक्के बच्चे पाए दे, कि'यां ध्याड़ीदार न, कि'यां पढ़ाने आ, केह् करना दस्सो हां तुस। कि मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। इस वक्त हम लोग जो हैं जहां नंदनी, जो ओल्ड नंदनी है, ये वो नंदनी है जहां तकरीबन ये रास्ते की अगर हम लोग बात करें, इस रोड की बात करें तो ये 700 से 800 साल पुराना जो है ये रास्ता है। सबसे पहले जो हम बुज़ुर्गों से सुना करते थे, ये रास्ता जो है था जो 700-800 साल पहले ये पैदल रास्ता हुआ करता था। फिर उसके बाद जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने ये रियासत जो है वो ली अंग्रेज़ों से, तो उसके बाद ये रास्ता जो है महाराजा गुलाब सिंह जी ने कच्चा रास्ता जो है बनाना शुरू किया। फिर एक एजेंसी जो थी वो हायर की, बाहर की, उनसे ये टनल जो है वो बनाए। जो मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 300 से 400 साल पुरानी हकीकत है। और ये वो रास्ता है नंदनी का। इसी रास्ते से चलकर जब कव्वालियों ने हमला किया कश्मीर के अंदर, बारामूला के अंदर, इसी रास्ते से जो है फ़ौज हमारी हिंदुस्तान की जो थी वो गई थी, इसी रास्ते से। और इसी रास्ते से महाराजा गुलाब सिंह जी जाया करते थे अपनी बग्गी में बैठकर। इसी रास्ते में महाराजा रणजीत सिंह जी जाया करते थे। इसी रास्ते से जो है महाराजा हरि सिंह जी जाया करते थे। और इसी रास्ते से जो हमारी रियासत के सदर जब बने डॉक्टर करण सिंह जी, वो भी इस रास्ते से बग्गी में जो है वो गया करते। तो इसलिए ये रास्ता जो है बड़ा हिस्टोरिकल है, जहाँ से हमारे जो एसटी कम्युनिटी के लोग बकरवाल जब जहाँ से जाते थे भेड़ बकरी लेके, तो वो भी यही रास्ता था। हाँ, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। डेवलपमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे जो है जो NH जो 44 है वो वहाँ पे बनाया इन्होंने, वो ठीक है। लेकिन अब इन लोगों के लिए इतनी तंगी हो गई है, इतने मुश्किलात का सामना ये लोग कर रहे हैं कि आज इनके बच्चों का आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया सरकार ने। ये दर्शा रहा है, आप खुद जाके देख सकते हैं। और आपने देखा भी है वो पुराने रोड से अगर आप बंद से इस साइड आ जाएं तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का वहाँ से जहाँ तक रास्ता है। और ये आगे जो लिंक जाएगा हम आपको अब दिखाएंगे, आगे आप आ जाएं हम आपको दिखाएंगे। ये मार्केट आप देखिए, पूरी की पूरी मार्केट बंद पड़ी है। और ये मार्केट आप देख, एक दिन ऐसा हुआ करता था जहाँ जगह नहीं मिलती थी किसी को गाड़ी लगाने की, और लोगों का, बच्चों का रोज़गार था। जहाँ पे हमारी जितनी भी जो 70-75 फैमिली हैं इनका रोज़गार था। तो अब सिर्फ हमारा ये कहना है कि जितने भी ये जो एरिया है नंदनी का, इसको जो है रीडेवलप किया जाए और अच्छे तरीके से रोड कनेक्टिविटी जो है वो इनको दी जाए। और ऑनवर्ड जो है वन साइड से भी और टनल के इस पार्क साइड से भी जो है, दोनों साइड से होनी चाहिए। कि भाई साहब हमने अपनी जेब में से साइन बोर्ड लगाया, 2 साइन बोर्ड इन्होंने अपनी जेब में से कलेक्शन करके, आप लोगों ने कलेक्शन करके इन्होंने कलेक्शन करके अपनी जेब में से साइन बोर्ड लगाए। वहाँ पे लिखा ओल्ड नंदनी रोड। एक वन साइड पे लगाया टूल प्लाजा वाली साइड, और एक इस साइड पे लगाया कटरा वाली साइड। और दोनों जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने उखाड़ दिए। हम आप चाहते हैं कि फिर दोबारा से वही सिस्टम चले। आप जम्मू से निकलें कश्मीर की ओर अगर बाई रोड, तो कम से कम पकोड़े जो है नंदनी आप खाकर निकलें, जैसे आपके दादाजी खाया करते थे, आपके पिताजी खाया करते थे। तो हम चाहते हैं, नंदनी वाले लोग चाहते हैं कि आप भी जहाँ से चाय पकोड़ा खाकर निकलें, और ये लोग खिलाने के लिए तैयार हैं। मेरी अपील है आपके माध्यम से कम आज एक ही हमारा मुद्दा है, वो ये है कि इस रोड की कनेक्टिविटी जो है वो प्रॉपर तरीके से दोबारा से रिवाइव की जाए, और इन लोगों का रोज़गार जो है यहीं पे दोबारा पनपे। कम से कम छोटी। गुरनाम सिंह जी।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸ ਗਏ ਹੋ जी हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ पुरानी दुकान है साढ़े पिता 47 आए ने थे जी 47 दुकानें करना शुरू की होना तो ये दुकान से पहला राज में चल के हो साढ़े पिता 47 थे आए 47 आके इतने ही से जी तो ये दुकान से पहला पुरानी टुट भज गई है ये दुकान जी पहले इतने राज जो मशहूर इतने पनीर के पकौड़े सन हर चीज़ तो इधर राज में चावल ये पुरानी दुकान है उस टाइम जिले रस्ता इन्हें बंद किया उसके बाद सब कुछ बंद हो गया ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਬਸ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨੰਦੀਪੁਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ नंबर 2, यहाँ पर जो ये पानी की सप्लाई है, घर में नल लगे हैं लेकिन जब पानी आता है पानी की पाइपें टूटी फूटी हैं, सदियों पुरानी सड़ी पड़ गई हैं, वो बिल्कुल क्रैश हो गई हैं। उनको आज तक किसी ने हमें कि इतनी मतलब के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कितनी बार हम सारे डेपुटेशन लेकर हम PHE वालों के पास गए हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं आज तक। अभी 10 मिनट के बाद पानी आने वाला है सप्लाई, वो जितना पानी आता है उससे 5% पानी नहीं हमें मिलता है। 5% पानी मिलता है, 95% पानी है जो वेस्ट हो जाता है, लीकेज की वजह से लीक हो जाता है। आज तक किसी ने पाइप तक जहाँ पे लगाई है। आज ये देखो सामने लब्भा कर दीजिए साढ़ा लिंक रोड है जरा इतों जरा साढ़ा नैशनल हाईवे तू असं लिंक रोड जरा बनाइए देते था कितनी हाइट पर है और कितना बिल्कुल देखो कितना स्लोप है। अगर ऊपर तक इतने अगर गड्डी अगर आई है मोड़ च बिल्कुल कंजस्टड है जगह, थोड़ी 5-6 फुट जगह सारी है, वो भी अद्धी जी है रुड़े कर दी है, बिल्कुल खत्म हो कर दी है। बरसात के बच्चे वो इस बारी भी चली जानी है लेकिन इतने कोई क्रैश बैरियर नहीं, कोई पक्की दीवार नहीं, कोई रिटेनिंग वाल नहीं, कोई कुछ नहीं। उस टाइम भी कोई भी हादसा हो सकता है। सामने दिखा दो जी और सामने जो बिजली का पोल है जरा इलैक्ट्रिक पोल, ये देखो बिल्कुल ऊपर पीक पर है, ये कुछ टाइम भी ये दीवार जाने करने जेह्ड़े स्लाइड होने करने ये भी जा सकता है। सारी जी है बिजली का जरा भी सिस्टम वो भी खत्म हो जाना है। व्यूअर्स, यहाँ के निवासियों से बात करके एक बात महसूस होती है, जिधर एक तरफ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे गाड़ियाँ दौड़ती हुई कश्मीर पहुँच रही हैं 2015 के बाद, जब से ये नंदनी गांव हाईवे से कट गया तब से यहाँ का समय जैसे कि वहीं का वहीं खड़ा रह गया है। नंदनी गांव के तरफ जाने वाली ये टूटी हुई सड़कें, सड़क पे पड़े लैंडस्लाइड शायद इसी बात का इशारा करते हैं कि सरकारें इस नंदनी गांव को भूल चुकी हैं। व्यूअर्स, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें अक्षरसिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।